10th केमिस्ट्री चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज करते हैं हम। पेज नंबर 97 पे है ये आपके। एमसीक्यू नंबर 1 इज विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मोलिक्यूल्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है उसका ब्रोमीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जो है वो अल्कीन्स शो करते हैं, मोस्टली अल्केन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि अल्केन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है इसका मीथेन CH4। अच्छा, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने के लिए आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने के लिए वो ये है कि आपको फ़र्क पता होना चाहिए अल्केन्स एल्कीन्स और अल्काइंस के बीच का। उसका तरीका यही है कि आप अल्केन्स का अच्छे से याद कर लें। अच्छा, इसके लिए क्या है कि पेज नंबर 55 पे ये आपके पास अल्केन्स दिए में सभी अल्केन्स ये इनके जनरल फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये याद करने का तरीका क्या है, आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सिंगल कार्बन से C1, फिर C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके लिए आपने ये नाम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ठीक है, एन सब के एंड में आ रहा है क्योंकि ये अल्केन्स है। और इनके अच्छा कार्बन तो 1 बाय 1 इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, एक एक ऐड होता जाएगा। हाइड्रोजन कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले में 4 हाइड्रोजन है और बाकी में 2 हाइड्रोजन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपके पास अल्केन्स है। अब अगर अल्कीन होगा तो अल्कीन्स में आपने 2 हाइड्रोजन इनमें से कम करते जाने। जैसे ये है C2H6 है, इथेन है, तो इसका इथीन क्या होगा, इथीन में आपका फार्मूला बन जाएगा C2H4। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर इस अल्केन का मतलब इथेन का अल्काइन बनाना है, इथाइन बनाना है, तो आपने 4 हाइड्रोजन कम करने, तो क्या हो जाएगा C2H2 बच जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लें तो आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे इंटर में FSC में भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ की, अगर आप ये चीज़ अभी से प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है अल्केन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अल्केन का ब्रोमीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एग्जाम्पल सामने ही प्रोमिनेंट है। एक मिथेन CH4 इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 है इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन एटम्स ऑल सिंगल बॉन्डेड इट विल हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट 1। एक कार्बन 4 कार्बन एटम है। ठीक है, तमाम के तमाम 4 के 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, इसको आपको मैं ड्रा करने का भी मेथड बता देती हूँ। 4 कार्बन है, आपने इस तरह से सिंगल बॉन्ड उन्होंने कहा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बना लेने। ठीक है, ये हो गई। अब एक चीज़ याद रखनी है, हमने एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके देखें एक बॉन्ड तो बना हुआ है ऑलरेडी, बाकी जो इसके 3 होंगे वहाँ पे आप H लगा दें साथ में। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन के एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, इसके 2 कम है तो 2 H लगा दें इसके साथ। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 H लगा देंगे साथ तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 कम है तो 3 H लगा दें। इससे आपको H अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से ही काउंट कर लें। 4 कार्बन है तो आपने कितने H लगाए हैं, टोटल 10 H बन गए, तो इसका फार्मूला क्या बन गया C4H10। ठीक है, अब ये क्या सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये अल्केन है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आपने यहाँ से आप पॉइंट्स बताने हैं कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब कौन सी अल्केन्स की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये अल्केन ही है तो वही इसमें वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो अल्केन्स में होती हैं। सो इट विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, येस दिस इज़ करेक्ट। इट्स नेम विल बी एन ब्यूटेन, येस ब्यूटेन है ये, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, तो ये भी सही बात है, अल्केन जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये और ये वाली पॉइंट जो है ये इसमें इनकरेक्ट है कि इसमें 8 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने लगाए हैं 10। तो ये आपने इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड MCQ की वो है B। नंबर 3 है द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ये रिएक्शन जो अल्काइल हेलाइड्स का ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में रिएक्शन है, पीछे है अल्केन्स में का उसमें से है आया हुआ है। ये पेज नंबर 85 पे ये वाला जो रिएक्शन है अल्काइल हेलाइड्स का, ये इसमें से अल्केन्स की प्रिपरेशन हो रही है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में हो रही है। सो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन A है। नंबर 4 है हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मीथेन की जो हेलोजिनेशन होती है ये एक 4 to 5 स्टेप्स का रिएक्शन है, इसमें बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं सिवाय कार्बन ब्लैक के, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसकी नंबर 4 की। नंबर 5 है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैसे कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन जो हो तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनता है।
सी ऑप्शन करेक्ट है नंबर 5 की। नंबर 6 है अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है अल्कोहल्स में से अल्कीन्स को बनाने का, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 7 है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये हमेशा KOH के प्रेजेंस में ही होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8 है ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस इथेन ग्लाइकोल। KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन होती है इसके रिजल्ट में हमारे पास इथेन ग्लाइकोल बनता है। ये आपके अल्कीन्स का जो रिएक्शंस है वहाँ से आया हुआ है। इस प्रोडक्ट का नाम जो होता है वो इथेन ग्लाइकोल होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, विच वन ऑफ दीज इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अल्केन कौन सा इनमें से, तो आपको कार्बन नंबर यहाँ पे मेंशन है। कार्बन नंबर अगर मेंशन है तो आपको हाइड्रोजन बनाने का मैंने पीछे तरीका बताया, वैसे ही आप उनके 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ड्रॉ करके उनके हाइड्रोजन पुट करके देख लें कि क्या उतनी ही हाइड्रोजन यहाँ पे हैं तो फिर अल्केन होगा, अगर नहीं है तो फिर वो अल्कीन्स है या अल्काइन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है, ये आप यूज़ करें। इसमें आप 1 बाय 1 जो कार्बन नंबर्स जहाँ पे मेंशन है वो यहाँ पे पुट करते जाएं n की जगह, और फार्मूला यहाँ से आपके पास खुद ही निकल आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये वाला करेक्ट ऑप्शन कैसे पता चला है, यहाँ पे आप 5 पुट कर दें, यहाँ पे भी 5 लगा लें और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रही है, डी ऑप्शन। नंबर 10 है हाइड्रोकार्बन हैज़ मॉलिकुलर फार्मूला C8H14। व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज़। इसी का अगला मेंबर जो होगा उसका क्या फार्मूला बनेगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास गिवन है ये बेसिकली क्या है, अल्केन है, अल्कीन्स या अल्काइन। तो ये आपके पास अगर आप अल्केन्स के देखें तो अल्केन्स के जो C8 कार्बन है, अच्छा अल्केन्स में जब 8 कार्बन होते हैं तो उसमें 16 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये आपके पास एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है। और अल्कीन का अब आपने नेक्स्ट मेंबर अगर बनाना है तो इसका नेक्स्ट मेंबर में क्या होगा कि एक कार्बन इंक्रीज़ हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ रहा है, ठीक है। नंबर 11 है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द 8th अल्केन मेंबर। ऑक्टेन का आपने फार्मूला बताना है, तो ऑक्टेन, ऑक्टा का मतलब होता है 8 कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो फिर आप वैसे ही ड्रॉ करके काउंट कर लें, या तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपको पता है कि ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं तो CN, यहाँ पे आप ये वाला जो फार्मूला है CnH2n+2, यहाँ पे आप इस n की जगह आप 8 पुट कर लें तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। नंबर 12 है वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इसके रिजल्ट में आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ X, तो वो जो भी हाइड्रोकार्बन होगा जो कि H2 के साथ रिएक्ट करके एक अल्केन बना रहा है उसका क्या फार्मूला होगा इन सब में से, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनता है C6H12, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसकी भी रीज़न है कि हाइड्रोकार्बन है उसमें H2 आपने ऐड किया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, इसका मतलब इससे पिछला जो था वो एक अनसैचुरेटेड था, तो इनमें से आपने अनसैचुरेटेड सेलेक्ट करना है जो कि ये रहा। 12 की करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। 13 है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद, तो ये डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन होता है इसमें आपके पास H2SO4 चाहिए होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 14 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज़, ऑक्सीडेशन जब एसिटाइलिन की जाती है तो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ये ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ये कहाँ से आया MCQ, ये आपका जो अल्काइंस के रिएक्शंस है लास्ट रिएक्शन वहाँ से आया हुआ है। एसिटाइलिन की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके रिजल्ट में आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बनता है, तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 15 है dehalogenation of tetrahalide produces acetylene. This reaction takes place in the presence of zinc metal. ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस रिएक्शन जो होता है वो उसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये जो रिएक्शन है जिंक मेटल के प्रेजेंस में होता है, तो 15 की करेक्ट ऑप्शन बी है। नंबर 16 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का की प्रॉपर्टीज़ में आता है कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 17 है हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। जब डिफ्यूज सनलाइट होती है तो फिर हेलोजिनेशन जो होता है वो 4 स्टेप्स में प्रोसीड करता है। नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए नंबर 99 पे। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा अल्केन्स के ही होते हैं और यहाँ पे बाकी देखिए सारे अल्काइंस अल्कीन्स है, तो ये एक अल्केन्स है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऑप्शन है।
नंबर 18 की करेक्ट ऑप्शन है सी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद अल्कीन्स इज़। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो इस तरह से होता है कि आयोडाइड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है देन ब्रोमीन, तो एच आई स्ट्रॉन्गर देन एच बी आर। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 20 है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूसेस ग्लाइकोल। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में आपके पास होता है ग्लाइकोल, जबकि यहाँ से आपके पास जो ये वाला था एसिटाइलिन जो कि एक अल्काइन है, उसकी ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एंड हो गए एक्सरसाइज, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़।